द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भाजपाइयों की हालत बहुत खराब है। बेचारों को कहीं भी मतलब कूट दिया जाता है, कहीं भी घेर लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी नफरत फैलाई है, इसलिए ऐसा शायद हो रहा है। और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो को लेकर तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए क्या हाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी किस कदर जो है पूरी तरीके से घिर चुकी है। आप ये वीडियो देखिए, पश्चिमी दिल्ली से ये वीडियो आई है। इसमें बताया जा रहा है कि पश्चिमी दिल्ली की जनता ने भाजपाइयों को खूब रगड़ कर मारा है। ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जो दावा है वो उस वीडियो में साफ देखा सकता है। फिलहाल इस मारपीट का हम समर्थन नहीं करते, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरे पहलू से अगर हम देखें तो ये नाराज़गी है जो खुलकर सामने आ रही है। लोग कितना नाराज़ हैं, लोग अपनी नाराज़गी को रोक नहीं पा रहे। आप समझिए, आप किसी से नाराज़ होते हैं, सिंपल सा फंडा हम देखते हैं, तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो फिर उससे बात करना बंद कर देते हैं, या फिर उससे नाराज़ हो जाते हैं, उसका विरोध करना शुरू करते हैं साइलेंट तरीके से। जैसा कि इस पूरे 4 चरणों के इलेक्शन में हो रहा है, जनता साइलेंट तरीके से विरोध कर रही, कह रहे भैया वोट डाले ना जाओ, काम खत्म करो, नहीं जाना वोट डालने। कम परसेंटेज यही बताता है। ये एक विरोध हो गया। और जो दूसरे विरोध की परिपाटी होती है वो अलग तरीके से होती है। दूसरे विरोध की परिपाटी में आता है कि चलो भैया हम विरोध कर रहे हैं, आपका मतलब वो बयान दिया जाए, खिलाफत की जाए, या फिर वो दूसरी पार्टी में जाए, वहां पर बयानबाजी करे, मंचों पर बोले, मीडिया के सामने बोले, कई जगहों पर बोले। ये दूसरे तरह का विरोध हो गया है। और तीसरे तरह के विरोध की जो संभावनाएं हैं वो होती हैं कि भैया नहीं, बहुत हो गया है, अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं, अब तो कुटाई के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है, और वही किया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने 3 अवधारणाएं आपको बताई। इन तीनों अवधारणाओं को अगर आप परिपाटी पर फिट बैठाएंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीजें पता लग जाएंगी। पहला साइलेंट तरीके का विरोध, दूसरा विरोध करने का, और तीसरा महाविरोध की श्रेणी में आया हुआ ये मारपीट का वीडियो। दरअसल ये इस श्रेणी में आता है, भैया अब बहुत हो गया, मतलब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ना अब साइलेंट तरीके से विरोध किया जा सकता है, ना ही विरोध मतलब मंचों पर या कैमरे के सामने किया जा सकता है। अब तो इन लोगों को बताना ही पड़ेगा कि भैया तुम लोगों ने किस तरीके से आत्मचा दी, ये किया जा रहा है। तो यही है ये। अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है कि ये वीडियो जब वायरल हुआ, काश पूर्वी दिल्ली से होता, लेकिन देखकर सुकून मिला। ये कहा जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली से होता अगर यही वीडियो, तो फिर शायद और सुकून मिलता, और ज़्यादा आनंद आता कि आखिर देखिए किस तरीके से हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे मनोज तिवारी का क्या हाल है, ये भी आप ज़रा जाके मनोज तिवारी से पूछ लीजिए। हालात कैसे हैं दिल्ली में। आप जानते हैं कि नगर निगम में भी आप समझ लीजिए कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को 15 साल बाद उखाड़ फेंका, और अभी राज्य के चुनाव में तो सत्ता में है ही है आम आदमी पार्टी। और अब जिस तरीके से भाजपाइयों के खिलाफत करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, उसको देखकर ये बखूबी समझा जा सकता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। यानी सीधे तौर पर बड़ी बड़ी बातें भले की जाएं, बड़ी बातें की जाएं, बड़े चीज़ें की जाएं, और उन चीज़ों के हिसाब से ये बताने की कोशिश की जाए कि देखो नहीं, माहौल तो एकदम टाइट है। तो वैसा माहौल टाइट जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी वजह से शायद ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। वैसे हरियाणा से भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। हरियाणा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, उनके प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है, और वो लगातार हो रहा है। ये विरोध की परिपाटी है। तो ये सेकंड जो 3rd पोजीशन की बात मैंने की थी कि विरोध की परिपाटी का महाविरोध की श्रेणी में आता है, और ये महाविरोध जनता कह रही है। और कहा जा रहा है कि इस बार जनता इलेक्शन लड़ रही है। पश्चिमी दिल्ली से जो वीडियो आया है, इसको लेकर अब लोगों के अंदर तरह तरह के जो है मतलब रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग ये रिएक्ट कर रहे हैं, देखिए पश्चिमी दिल्ली में क्या हो रहा है, देखिए मारपीट हो रही है, इस तरीके से मारा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। कई लोगों ने इसको जो है एक्स पर पोस्ट किया है। नरेश बाल्यान ने भी लिखा है कि पश्चिमी दिल्ली में भाजपा कैंडिडेट का वोट मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। आंख के सामने ही गुंडे भेजा, और गुंडे गाड़ी पर चढ़कर अपने ही एक नेता को 10 सेकंड में 200 घूंसे बरसा दिए। आप समझिए 200, 1-2 नहीं बल्कि 200 घूंसे। अब आप समझ लीजिए किस तरीके से विरोध हो रहा है। इस तरीके से पीटना, इस तरीके से मारना, ये कैसे आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। और भी लोग इसमें लिख रहे हैं, विनय मिश्रा लिख रहे हैं, ये पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार हैं, अपने आंखों के सामने ही गुंडे भेजकर अपने ही कार्यकर्ता को खूब पिटवा दी और इशारा करती रही, इसको मारो उसको मारो।
और सोचिए आगे क्या होगा, आपकी ज़मीनों मकानों पर कब्ज़ा किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। आप समझिए, प्रत्याशी पीछे चल रही हैं, एक शख्स को इशारा करती वो जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही पीटता है। आप समझिए, ये असली कहानी है जो निकल कर सामने आ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है और इसको लेकर अब तरह तरह का विरोध भी किया जा रहा है। लोग इस पर रीट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं इस बार के में। देखिए कई लोगों ने लिखा है। अब देखिए कुछ लोग हैं जो भैया अंधभक्त की श्रेणी में भी आते हैं। इसके कुमार लिख रहे हैं, किसी भी दूसरे स्क्रिप्ट का वीडियो लाकर बीजेपी के नाम पर रोना धोना कर रहे हो, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। सीधे सीधे सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। ये लिख रहे हैं मंथन दीक्षित, महिला राज्यसभा सांसद को घर बुलाकर पीटना भी थोड़ा कैजुअल है और उससे ज़्यादा कैजुअल है बाद में घटना पर चुप्पी साधना। आप समझिए, मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, पहले घटना पे महिला राज्यसभा सांसद को घर बुलाकर पीटना, फिर पीटना भी थोड़ा कैजुअल है। ये सब चीज़ें भी लोग लिख रहे हैं। ये यशीष दलाल लिख रहे हैं, अभी तो तुम कट्टर बेईमानों की धज्जियाँ उड़ानी बाकी है। जितना हवा में उछल रहे थे उस शातिर के दम पर 2 दिन में से टीवी पर कोई केजरीवाल नहीं दिख रहा है। मतलब ये केजरीवाल के खिलाफत में भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि जवाब देना पड़ता कि स्वाति को किसने पिटवाया। अभी तो ये सब मतलब स्वाति को लेकर भी अब लोगों का रिएक्शन जो है आने लगा है। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है, देखिए किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सचिन त्यागी लिख रहे हैं कि ये भाजपाई दिल्ली में आपस में ही मार कुटाई क्यों मचा रहे हैं? क्या ये हार की बौखलाहट है? क्या वजह है कि ये आपस में मारपीट हो रही है? आपस में एक दूसरे को, कार्यकर्ताओं को पिटवाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो दिल्ली से जो तस्वीर आई है ये अपने आप में सवाल खड़े करने वाली कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए राफेल बुआ भी लिखा है कि पश्चिमी दिल्ली से वीडियो आई, इसमें बताया जा रहा है कि पश्चिमी दिल्ली की जनता ने भाजपाइयों खूब रगड़ कर मारा। ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, इसको एक्स पर पोस्ट होना चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं। मतलब ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। इस वीडियो में 2 तरह की चीज़ें बताई जा रही। पहला जो हमने आपको बताया कि कहा जा रहा है कि आम जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुटाई कर दी, कार्यकर्ताओं को कुटाई कर दी। लेकिन फिर दूसरे जगह जब एक्स पर पोस्ट मिला तो उसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पिटवाया। आप समझिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का इशारा वहां पर हो रहा है, उसी इशारे पूरा काम हो रहा है। वो चुपचाप बैठे सब कुछ देख रही हैं और वो आदमी दे घूंसे बजा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं किस तरीके से जितने सेकंड का ये वीडियो, उस सेकंड में अगर आप घूंसों को काउंटिंग करेंगे तो कितने ज़्यादा घूंसे उस समय बरसाए जा रहे थे और किस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं। तो क्या भाजपा राज में ऐसी गुंडागर्दी चलेगी? क्या भाजपा राज में इसी तरीके से कार्यकर्ताओं को ही पिटवाया जाएगा, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को पिटवाया जाएगा? तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे? जब उन्हीं को कुटवाने की प्लानिंग हो रही हो, उन्हीं को गिराने की प्लानिंग हो रही हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि विरोध के सुर तो उठेंगे और विरोध के सुर ऐसे उठेंगे शायद ये जिसकी कल्पना की जा सके और विरोध होता रहेगा। तो आप ये तस्वीर देखकर तो अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कूटा जा रहा है। ये लगा कि जनता कूट रही, लेकिन पता चलता है कि भैया ये तो मामला कुछ और ही है और उस मामले के आधार पर चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।